दोस्तों हमारा YouTube चैनल निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। अल्लाह का करीब है मौला की कायनात की बारगाह है। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया इसे जंजीर से खोल दिया जाए, इसे जंजीर से हटा दिया जाए। और जब फिर बंदा जन्नत में जाता है फिर माँ के करीब होता है, कभी माँ के गोद में, कभी माँ के आंचल में, कभी माँ के बाल को फहराता है, कभी माँ के बाल को उजराता है, कभी माँ के बाल को सुधराता है। माँ पूछती है बेटा अब तू क्यों आया है, अब तू क्यों आया है। अम्मी जान की बारगाह में बेटा अर्ज करता है मेरी माँ मैं वही आपका लाडला बेटा हूँ जो तेरी सिकम में रह करके 9 महीना तकलीफ दिया है। ए मेरी माँ मैं वही आपका लाडला बेटा हूँ कि जब मैं आपकी पेट की दुनिया से दुनिया बेटी में यानी कि आपके गोद में आया। ए मेरी अम्मी जान न मैं बोल सकता था, न कुछ कह सकता था, न कुछ समझ सकता था और देख करके उसे पहचान भी नहीं सकता। लेकिन अम्मी जान जब मैं रोता तो आप समझ जाती कि मेरा बेटे को भूख लगी है। ए मेरी अम्मी जान जब बचपने के आलम में ठंड के मौसम में बिस्तर पे जब तू सुलाया करती थी, जिस बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता, हे मेरी अम्मी जान मुझे पेशाब यानी बिस्तर से भीगे हुए पेशाब से मुझे अलग कर दिया करती, फिर दूसरे सूखी जगह पे रख दिया करती। हे मेरी अम्मी जान मैं वही आपका लाडला बेटा हो, एक नेकी दे दे। अम्मी जान की बारगाह में कहता है ए मेरी अम्मी जान जब चारों तरफ से बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता, ए मेरी अम्मी जान आप मेरे पेशाब किए बिस्तर पे आप सोया करती थी, आप मुझे अपने सीने पे सुलाया करती। ए मेरी अम्मी जान वही आपका लाडला बेटा हो। ए मेरी अम्मी जान बचपने के आलम में जब रुपया की जरूरत पड़ती, ए अम्मी जान अगर आपके पास पैसा न होता तो मैं जमीन पे लूटता रहता था और रोता रहता था, पड़ोसन से 2 रुपया पैसा लेकर के मुझे खुश कर दिया करती थी। ए मेरी अम्मी जान आज वही आपका लाडला बेटा आपसे एक नेकी मांगने आया है। ए मेरी अम्मी जान दुनिया की दौलत नहीं मांगने आया है, दुनिया के खजाने नहीं मांगने आया है। ए मेरी अम्मी जान एक नेकी मुझे दे दे ताकि आपका बेटा जन्नती हो जाए। अम्मी ने अर्ज किया, अम्मी ने कहा बेटा ये जन्नत का मकाम है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। माफी इनकार कर जाती है, बाप के पास दौड़ा गया। ए बाबा जान रात के तन्हाई में हम जब रोया करते आप मुझे पूछा करते थे बेटा पता क्या बात है। ए मेरे बाबा जान चमकीले के मौसम में एक कौवा किसी दरख्त पे बैठा होता, अगर मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार कहता था बाबा जान ये क्या है, आप कहते थे बेटा कौवा है। बाबा जान ये क्या है, बेटा ये कौवा है। बाबा जान ये क्या है, तो आप कहते थे ये कौवा है। मेरे बाबा जान बचपन के आलम में जो फरमाइशी करता रहा आप मुझे देते रहे। मेरे बाबा जान आज की तारीख में भी तो मुझे कुछ दे दीजिए। आपसे दुनिया का खजाना नहीं मांगता, आपसे दुनिया का कपड़ा नहीं मांगता, आपसे दुनिया के मालो दौलत नहीं मांगता। ए मेरे बाबा जान बस एक नेकी दे
दे ताकि आपका बेटा जन्नती हो जाए। खुदा की मेरे प्यारे दोस्तों, बाप भी कहता है बेटा ये जन्नत का मकाम है, ए मेरा बेटा ये जन्नत का मामला है। फिर बाप इनकार कर गए, बीवी के पास गया, ए मेरी शरीक हयात, जब मैंने तुझे अपने निकाह में लाया था, आप कहती थी ए मेरे सौहरे नामदार, आज फलाने चीज खाने की जरूरत है, माँ बाप से चुरा करके अपने मैंने तुझे खिलाया था। ए मेरी शरीक हयात, जब तू अपने मायके को जाया करती, अपने पैसा का कपड़ा तुझे 5,000 का खरीद के दिया करता था, ये मेरी शरीक हयात, लेकिन तू कहती थी कि ये मेरे माँ ने खरीद के दिया है। आज की भी बहू ने दिया यही काम किया करती है और कहती है खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, बंदा सारों कतार होते आता है, मन की मन में सोचता है अब मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, अब इससे भी ज्यादा दर्दनाक आजाद में डालेगा, अब मैं रब की बारगाह में क्या करूंगा। रब फिर पूछेगा पता तेरी माँ तुझको नेकी दी या नहीं दी, तेरा बाप तुझको नेकी दिया या नहीं दिया। यही सोच सोच करके सारों कतार होता चला रहा है। जब जन्नत के करीब से जब जन्नत से निकल करके जब करीब आता है तो इसकी नजर एक गुनहगार जो 1-2 साल से नहीं बल्कि 70,000 बरस से एक जहन्नम के पाए को पकड़ के वो बंदा रो रहा है, बस इतनी बात कह रहा है ए परवरदिगार, है कोई मेरी नेकी के बदले में जन्नत में जाने वाला, है कोई मेरी नेकी के बदले में जन्नत में जाने वाला। जब बंदे की नजर दूसरे बंदे पे नजर पड़ती है, प्यारे दोस्तों, जन्नत के पाए को छोड़ता है और करीब होता है, अपने आंख के आंसू को पोंछता है और वो जहन्नम के पाए को पकड़ने वाला इंसान उस भाई के करीब जा रहा है जो बाप ने इनकार कर दिया है, जो बीवी ने इनकार कर दी है, जो माँ ने इनकार कर दी है। उस बंदे के करीब होता है तो होने के बाद कहता है ए मेरा भाई पता तू क्यों रोता है, कहा मैं एक नेकी के बदले जन्नत के बजाय जहन्नम में जा रहा हूँ। काफिर रोता क्यों है? बंदा कहता है मेरी माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया, मेरा बाप भी जन्नत में है, नेकी देने से इनकार कर दिया, मेरी बीवी है, नेकी देने से इनकार कर दी, मेरी बहन है, नेकी देने से इनकार कर दी, और मैं रब की बारगाह में आप क्या सवाल का जवाब दूंगा। तो जमाने का शायर कहता है कि पानी में सवाली जपे, पानी के सवाली जपे, कहर पैसा माल घूमते तो आका करीब माला माल घूमते। हमको तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा आप थके हुए। एक आदमी था जो एक आदमी के बगैर फसल लगा हुआ खेत हो करके हल बैल लेके जा रहा था। क्या लेके जा रहा था? हल बैल लेके जा रहा था। तो जिसका खेत था उसने कहा कि अरे भाई साहब ये मेरे जमीन होकर के क्यों ले जा रहे हैं? तो कहा कि आपका खेत में कुछ रोपा नहीं है। कहा अगर रोपा होता तो अरे रोपा तो नहीं है। कहा अगर रोपा होता तब क्या होता? तो दोनों में चीनी गोलियां होने लगी तो खेत वाला ने बैल वाला को जोर से धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद कहा कि अगर पीछे कुआं होता तब क्या होता? कहा कि नहीं अब ऐसे फैसला नहीं होगा, ऐसे मामला नहीं फल जाएगा, चलो बोचहा घाट के मुखिया से फैसला करवाया जाए। मुखिया जी के पास जब गए तो मुखिया जी ने कहा, मुखिया जी बैठे हुए थे कुर्सी पे, इसने कहा कि मुखिया जी मेरे खेत में रोपा होता तब का होता? इसने कहा रोपा नहीं है। कहा मुखिया जी देखिए हमको ये धक्का भी दे दिया, पीछे कुआं होता तब क्या होता? मुखिया जी बड़ी देर से सुनते बड़ी जोर से सर उठाया और कहा मैं मुखिया न होता तब का होता? मैं मुखिया न होता तब क्या होता? इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप उस जमाने के फैसले में नहीं बैठे हैं बल्कि मोहब्बत रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। आप भी सवाब कमाए, मैं भी सवाब कमाऊं,
اس لیے کہ زمانے کا شاعر کہتا ہے کہ تو باقی آخری بات بولنے کے لیے جا رہے ہیں کہ تو باقی بولے تو جانیا بھول میں سمیا راگل رس بھولے تو یا کہ تاری شل کرے بات بلے اپنا کلا یہ وہ باتیں لے تو آقا کری مالا لے وہ باتیں بندہ نے کہا کہ میرے بھائی آپ روتے کیوں ہو؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کے رونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنے ماں کے پاس گیا، بھائی کے پاس گیا، باپ کے پاس گیا، پورے خاندان کے پاس گیا، لیکن مجھے کسی نے ایک نیکی نہیں دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہاتھ اٹھایا، مولا تیرے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، انسان کی لاٹھی میں آواز ہے، پروردگار تیری لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہے۔ اللہ کو سب کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ المختصر میرے پیارے دوستو، بھائی نے کہا جلدی سے میری نیکی لے لے اور تو جنت چلا جا۔ مجھے کسی مقام پر آپ کو لانا چاہتا تھا، آج مقام اس لیے آپ کو اس جگہ پہ لانا چاہتا ہوں کہ جب اولاد کو اس کی خوشبو لگ جاتی ہے نا، دنیا کو زمانے کو بھول جاتے ہیں، اور بھولنے کے بعد اپنے بھائی کی محبت ٹوٹ جاتی ہے، باپ کی محبت ٹوٹ جاتی ہے، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں آپ کو پال رکھی ہے اس کی محبت چھوٹ جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقام ہے کہ جیسے کہ اس کو نیکی ملی، رب کی بارگاہ میں گیا، پروردگار سے کہا مولا نیکی لے، جلدی سے جنت میں جانے دے، جانے دیا جائے۔ پروردگار نے فرمایا تیری ماں نے تجھ کو نیکی دی، انکار کر گئی، تیرا باپ نے بھی نیکی دیا، انکار کر گئے، تیری بیوی نے دی، انکار کر گئی، تیرے خاندان کے لوگ نے دیا، مولا سب کے سب انکار کر گئے۔ تو پروردگار نے فرمایا بتا تجھے نیکی ملی تو کہاں سے ملی؟ نیکی ملی تو کہاں سے ملی؟ تو زمانے کا شاعر کہنے لگا کہ ذکر احمد احمد سے گھڑی گھڑے میں شور ہو گئے، آج صبح نگریا اجور ہو گئے، نگریا اجور ہو گئے۔ بندے نے کہا اے میرے پروردگار، ایک بندے نے راستے میں ملا اور مجھے اس نے نیکی دے دیا اور کہا کہ میرے بھائی میری نیکی کے بدلے میں تو جنت میں چلا جا۔ فرشتے کو حکم ملا، جلدی سے اس بندے کو بلا گیا، جلدی سے اس بندے کو پکڑ گیا۔ جب بندے کو رب کی بارگاہ میں دیا گیا، پروردگار نے فرمایا کیا پتہ تجھے جہنم کی آگ سے ڈرتا یا نہیں تھا، جنت کے پیپوں سے ڈرتا یا نہیں تھا، جنت کے سانپ سے ڈرتا یا نہیں تھا، جنت کے گاؤں کے پیٹ سے ڈرتا یا نہیں تھا؟ بندے نے جواب دیا ہاں پروردگار، جنت کے آگ سے بھی ڈرتا، جنت کے پیٹ سے بھی ڈرتا، جنت کے خوفناک دردناک سے بھی ڈرتا، لیکن پروردگار یہ میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ میں بھی جلوں اور میرے ساتھ نیکی بھی جلے۔ علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بچنا تو جہنم ہی تھا، ارے میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو
तो फिर अपनी नेकी क्यों दे दिया? कहा मौला मैं तो जलता ही, मेरा दिल गवारा नहीं किया कि मेरे साथ नेकी जले, ये मेरे दिल को गवारा नहीं है। परवरदिगार ने अर्श बरी की तंजील को हिलाया और इशारा फरमाया, ए जन्नत का दारोगा रिजवान, इन दोनों को जन्नत में जाने दो। सुभान अल्लाह, जन्नत में जाने दो। परवरदिगार की बारगाह में रिजा पेश किया, जन्नत का दारोगा रिजवान, मौला बात समझ में नहीं आई, सवाल का जवाब देने वाला एक जन्नत में जाने वाला तो कैसे? तो मौला ने फरमाया, जो बंदा बंदे पे मेहरबान हो जाता है, मैं तो गफूर रहीम हूँ, मैं तो कारसाज हूँ, मैं तो बंदा नवाज हूँ। जब बंदा बंदे पे मेहरबान हो गया, मैं खुदा होकर के बंदे पे मेहरबान हो गया। इसलिए जब दोनों जन्नत में जा रहे थे तो आपस में चीनी गोया कर रहे थे। बता तेरी पास कैसी नेकी है? नमाज पढ़ा था? नहीं। कुरान पढ़ा था? नहीं। यानी हज ज़कात किया था? कहा नहीं। बस सिर्फ एक बार अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से पानी पिलाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे बताने का मकसद ये है कि आज 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख हमारे निगाहों के सामने है। हम क्यों नहीं रब की बारगाह में, हम क्यों नहीं रब की बारगाह में इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में फरियाद और कुरान की तिलावत करें? हम क्यों नहीं अल्लाह की बारगाह में अपने लिए भी, अपने मुर्दों के लिए भी, यानी तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि का विर्द करें। और जब ये चीज को हम और आप करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो दूसरे भाई से कहता है, अब चलना कोई बात नहीं है, अब जन्नत का मेवा भी खाएंगे, जन्नत का फल भी खाएंगे, जन्नत का फ्रूट भी खाएंगे, जन्नत का नहर का पानी भी पिएंगे, जन्नत के अंगूर भी खाएंगे, जन्नत का सब मजा लेंगे। जमाने का शायर कहने लगा कि वो जीते की दुनिया में, कि वो जीते की दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, कि वो जीते की दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। अरे जो पापी को खुश रखे, ये माँ की दुआ लेंगे, खुश रखेंगे, माँ की दुआ लेंगे। तैबा के तस्वीर को तस्वीर बना लेंगे, हम जाके मदीने में तकदीर जगा लेंगे, मदीने में तकदीर जगा लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। बस इन जुमलों के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में हम और आप दिली दुआ करें कि परवरदिगार हमें मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक दे दे, और जब मरने की तैयारी की तौफीक हो जाएगी तो हमारी ज़बान पे दुनिया का कलाम नहीं होगा, दुनिया की ज़बान नहीं होगी। कभी हमारा सर ज़मीन पे टेकेगा, कभी हमारी ज़बान रब के कुरान पढ़ेगा, कभी हमारा दिल अगर सोचेगा मुस्तफा की मोहब्बत के बारे में सोचेगा, और जब ये सोचता रह जाएगा तो जमाने का शायर कह देगा, किल्ले किल्ले है सुने के रहमे, किल्ले है सुने के रहमे, चलिए सबने पर दे रहा हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ कि ऐ काश होता
कॉल नहीं, मिस कॉल नहीं, अभी 4G और 5G का जमाना है। मिस कॉल कीजिएगा ना तो हम वही बात कहेंगे जो आज से कुछ दिन पहले कहे थे कि काली मुर्गी सब उजली हो जाए और जो मोहब्बत रसूल में ना बोले उसके मुंह में खुजली हो जाए। कि काश होता एक बार लेता सजदे पर फीका चाकर लाता कि जाता सुबह शाम बेले, कि जाता सुबह शाम बेले, चलिए सजदे अब मैं फरमाइश के मुताबिक नाते पाक का नहीं बल्कि मनकबत का वो अशार आपके रूबरू कर रहा हूँ जिनको पूरी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती और पहचानती है। पढ़ो दिल के दरीचे को खोलिए और जुबान की कैंची को हिलाइए और मोहब्बत से बोलिए जब अगला पेश करता हूँ बोला जाकर घर वाले तो ठीक ठाक नहीं, घर वाले तो देखते होता है घर अपना जमा दिया कदम यहाँ अपना जमा दिया, ख्वाजा ने जब कदम यहाँ अपना जमा दिया, कि ख्वाजा ने जब कदम यहाँ अपना जमा दिया, कि दिए रसूल पाक का डंका बजा दिया। दीवाना मगरा जगा दीवाना दीवाना नदी जब आ गए कदम नदी जब आ गए कदम नदी जब आ गए कदम नबी से आपके जब आ गए कदम नबी से आपके जब आ गए कदम कि नबी से आपके जब आ गए कदम अजमेर को नबी का मदीना बना दीवाना मगरा जगा दीवाना दीवाना। तो ख्वाजा पिया का खराबर ने का ये देख तू दाहिने तरफ का है, दाहिने तरफ रहा, मैं बाएं तरफ का हूँ, तू मैं बाएं तरफ रहूंगा और बगैर पेट्रोल के बगैर डीजल के आसमान की तरफ उड़ा और उड़ने के बाद जो कि जयपाल मेरे ख्वाजा के कदमों में जाके गिरा और क्या कहा मुलाजा करे कि जयपाल ने पकड़ कदम आपका कहा, जयपाल ने पकड़ कदम आपका कहा, पकड़ कदम आपका कहा, कि जयपाल ने पकड़ के कदम आपका कहा, दिले नबी का आपने डंका बजा दीवाना
دیوانہ میں دیوانہ 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 میں خدا جگہ دیوانہ خدا دیوانہ مغرا جگہ دیوانہ میں دکھا جگہ دیوانہ. اور جب اجمیر میں میرے خواجہ پیا آئے تو اس پر کیسے کرم ان کا ہوا یہ مسجد آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ کریں کہ کتنا کرم ہے اس رسول کریم کا, کتنا کرم ہے رسول کریم کا, کتنا کرم ہے رسول کریم کا, کہ کتنا کرم ہے رسول کریم کا. خواجہ پیا کو ہند کا راجا دیوانہ مغرا جگہ دیوانہ خواجہ دیوانہ 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 خواجہ دیوانہ مغرا جگہ دیوانہ 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 خواجہ دیوانہ. اور آخری سے آپ تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ کریں کتنا صاحب جنم ہے یہ سلطان دین ہند کا, نوشاد کے جنم ہے یہ سلطان 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 ہند کا. مجھ کو رسول پاک کا سیدا بنا دیا, میں خواجہ دیوانہ مغرا جگہ دیوانہ 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 میں خواجہ میں خواجہ دیوانہ مغرا جگہ دیوانہ میں خواجہ دیوانہ میں خواجہ دیوانہ 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 میں خواجہ دیوانہ. محترم حضرات, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر میں آپ کے گیلری بہار میں آتا ہوں, اور کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام کو کہیں سیٹلمنٹ کر کے آپ کی محبت میں آتا ہوں. آج برکتی کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ پھر آپ کی دیار محبت میں آؤں گا, اور سر شان سے لے کر اب تک نبی کی نام, ذکر و بیانات, قرآن کی تلاوت ہے, اور باطور کی فاتحہ خوانی ہمیں بولنے میں, آپ کے سننے میں کسی قسم کی لرزشیں ہو گئی ہو تو مولا کو غفور رحیم ہے, اسے معاف عطا فرما. ہم تمام کی دعا اس مسجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو قبول عطا فرما. کتنے لوگ بیٹھے ہیں کس ارادے سے, کس ارادے سے, شکر پانے کے ارادے سے, جلیبی کے ارادے سے, شربت کے ارادے سے, ثواب کے ارادے سے بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی شربت نصیب عطا فرما دے, مرنے کے بعد اس ثواب کے ذریعے سے جنت کا پانی نصیب عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. پھول کی شیر جبل پھول کے ساتھ رہے اور دعا کرتا ہوں وہ سب تیرا آباد رہے, اور سب کچھ کی تصریح مدد کے لیے خود کھڑے ہو مومنوں تاریخی مدد